अभी आप अशरफुल औलिया उर्स में आए हैं। इन बुजुर्गों का क्या पैगाम है, क्या जिंदगी का मनहज है, क्या तरीका है, उसको देखना है। आपकी इन गलियों में एक पैगाम देके जा रहा हूं, कुर्बानी का, ईसार का। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ईमान वाले अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत और भी है, करते भी हैं, हर तरह की मोहब्बत करते हैं, मगर अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये ईमान वालों की शनाख्त है, पहचान है, आइडेंटिटी है, तशख़्ख़ुस है कि वो अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। दुनिया से मोहब्बत करना ये दुनियादारों का काम है और अल्लाह से मोहब्बत करना ये परहेजगारों का काम है। ये जो मोहब्बत है एक ही दिल में तो रहती है। अब सबसे ज्यादा मोहब्बत का मतलब ये है कि मोहब्बतें और भी हैं और कोई मोहब्बत मना नहीं है। आप माँ से भी मोहब्बत करते हैं, बाप से भी करते हैं, बेटी से भी करते हैं, बहन से भी करते हैं, बीवी से भी करते हैं, दोस्त से भी करते हैं, पड़ोसी से भी करते हैं। सारी मोहब्बत है और सारी मोहब्बत का एक ही पॉट, एक ही बर्तन है, वो दिल। मोहब्बत कहाँ होती है? मुंह के बिल में या दिल में? मोहब्बत कहाँ होती है? कहाँ होती है भैया? बोलते रहना। गली है तो क्या हुआ, ये गली है तो क्या हुआ, मगर ये गली नहीं है, ये निस्बते अली है। अली वाले बैठे हैं, गली वाले नहीं बैठे हैं, अली वाले बैठे हैं। और अली वाले जहां बैठे वहीं तो मोहब्बत कहाँ होती है? दिल में। एक ही बर्तन है, उसमें मोहब्बत है और सारी मोहब्बत है। अम्मा की भी है, बीवी की भी है, बेटी की भी है, अब्बा की भी है, दोस्त की भी है, इनकी भी है, उनकी भी है। कैसे पता चले कि ज्यादा आप किससे मोहब्बत करते हैं? ये कैसे पता चले जब बर्तन एक है? एक ही बर्तन में नसीम हबीबी का भी दिया हुआ दूध है, मौलाना ने भी एक पाठ उंडेल दिया है, किसी ने और उंडेल। अब कैसा पता चले किसका ज्यादा है जब बर्तन एक ही है? इसी दिल में सबकी मोहब्बत है। दिल है, ये मोहब्बत का बर्तन है और इसमें सारी मोहब्बतें जमा हैं। और कैसे पता चले कि किससे ज्यादा मोहब्बत है? ये ज्यादा कैसे पता चले? उसको चेक करने का कौन सा आला है, कौन सा मीटर है?
वो टेम्परेचर का मीटर क्या है जिससे पता चले कि इससे ज्यादा मोहब्बत है? जब दिल ही में सब है तो किससे ज्यादा है और किससे कम है ये कैसे पता चले कि बीवी से ज्यादा मोहब्बत है या अम्मा से ज्यादा मोहब्बत, अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है या दुनिया से ज्यादा मोहब्बत है? कैसे पता लगाओगे? एक तरीका है जिससे पता चलता है कि किससे ज्यादा है किससे कम है। मोहब्बत नहीं मना किया जा रहा है। मोहब्बत बीवी से करो, बेटी से करो, बहन से करो, बाप से करो, पड़ोसी से करो, दोस्त से करो, अहबाब से करो, स्टूडेंट से करो, क्लास फेलो से करो, सबसे करो, मोहब्बत नहीं मना है। अब पता कैसे चलेगी ज्यादा किससे है, ये कैसे तय हो? तो ये तब तय होगा जब दो मोहब्बत टकराती हैं। तवज्जो दीजिएगा, जब दो मोहब्बत जैसे दो मफादात और दो फायदे टकराते हैं, ऐसे ही जब दो मोहब्बत टकराती है, जब दो मोहब्बत आमने सामने होती है, एक तरफ माँ की एक तरफ बीवी की, अब दोनों मोहब्बत का टकराव होता है तो तुम जिधर चले जाते हो समझ जाओ उसी से ज्यादा करते हो। जब दो मोहब्बत टकराए, एक तरफ दुनिया की मोहब्बत है तुम्हें बुला रही है, एक तरफ अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें बुला रही है। अगर तुम दुनिया की तरफ चले गए तो समझ जाओ तुम दुनियादार हो, और अगर दीन की तरफ चले गए तो समझ जाओ कि तुम दीनदार हो। जब दो मोहब्बत टकराती है, आमना सामना होता है दोनों मोहब्बत का, तो जिधर चले जाते हो वही तुम्हारा नेचर है, वही तुम्हारा मिजाज है, वही तुम्हारी खसलत है, वही तुम्हारी सरिश्त है, वही तुम्हारी आदत है। दिल में तो सबकी मोहब्बत है। अब ईमान वाले अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये तब पता चलता है जब ईमान वालों के सामने दुनिया की मोहब्बत और खुदा की मोहब्बत आपस में टकराती है। किसको लोगे? आजमाइश मोहब्बत में आजमाइश है, मोहब्बत में बलिदान है, मोहब्बत में सैक्रिफाइस है। मोहब्बत आसान नहीं है। मोहब्बत करने से पहले सोच लेना, या तो बलिदान देना है या तो कुर्बान होना है। मोहब्बत आसान नहीं है, और बगैर आजमाइश के, इम्तिहान के मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती। बगैर आजमाइश के राहतों को ठुकराना पड़ता है, आसाइश के बिस्तरों को ठोकर माननी पड़ती है, इख्तिदार को छोड़ना पड़ता है, तस्कीन को छोड़ना पड़ता है, आराम को तज करना पड़ता है, हिजरत करनी पड़ती है, भूख बर्दाश्त करना पड़ता है, प्यास बर्दाश्त करनी पड़ती है, बेवतनी बर्दाश्त करनी पड़ती है, डगर डगर नगर नगर घूमा जाता है, अल्लाह की मोहब्बत में सरगर्दा हुआ जाता है। देखो हमारे मखदूम अशरफ जहांगीर सुमनानी के सामने एक खुदा की मोहब्बत, एक दुनिया की मोहब्बत, मगर मखदूम ने दुनिया की मोहब्बत को ठुकराकर अल्लाह की मोहब्बत को अपना लिया। दुनिया की मोहब्बत को ठुकराया, अल्लाह की मोहब्बत को अपनाया। साबित हुआ कि उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत ज्यादा है। एक तरफ तख्त है, ताज है, रेशमो कम ख्वाब के गद्दे हैं, सल्तनत है, इख्तिदार है, सत्ता है, शासन है, प्रशासन है, और एक तरफ अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह का दीन है। जमीन छोड़ दिया दीन के लिए। लोग जमीन के लिए अपना दीन छोड़ देते हैं। जो जमीन के लिए दीन छोड़ दे, समझ जाओ उसे दुनिया से मोहब्बत ज्यादा है।
और जो दीन के लिए जमीन छोड़ दे, समझ जाओ दीन से मोहब्बत ज्यादा है। ईमान वाले अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। बोलना आसान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना आसान है। अल्लाह को पालनहार और रब कहना आसान है, उस पर डट जाना बहुत मुश्किल है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जो कहते हैं कि अल्लाह ही हमारा रब है, फिर उसी पे डट जाते हैं। जो डट जाता है वही मकाम पाता है। इमाम हुसैन करबला के मैदान में ला इलाहा की अजमतों को बचाने के लिए डट गए, और जब डट गए तो उनके सामने दीन के दुश्मन मिट गए। तो जो डटता है वही तारीख बनाता है, और डटने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। ला इलाहा इल्लल्लाह तो सब पढ़ते हैं, एलाए कलमतुल हक है ना, इब्ताले बातिल करना, सच बोलना, सच्चाई पर कायम रहना, सच्चाई को फैलाते रहना, सच्चाई का झंडा बुलंद करना, ये ईमान वालों का काम है। और ऐसे ईमान वाले नहीं, वो जो अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज्यादा करते हैं वही ईमान वाले। उनके सामने कितनी भी मुश्किल आए, अगर हजरत इब्राहिम अल्लाह के खलील हैं, दोस्त, तो जब दोस्त हो तो दोस्ती निभानी पड़ेगी। जानते हो, दोस्त को सख्ती के वक्त आजमाया जाता है, परेशानी के वक्त, काम आने के वक्त, आजमाइश में। दस्तरखान पे तो सभी दोस्त मालूम पड़ते हैं, हमें तुम भी खाओ हम भी खाएं, हंसते खेलते रहें, खाते पीते रहें, इंजॉय करते रहें, लगता है बड़ा दोस्ती का माहौल है। लेकिन जब कुर्बानी का वक्त आता है तो भगदड़ मच जाती है। दावा करना आसान है मोहब्बत का, और दावे की तकमील करना मुश्किल है। पीर पीर कहना और है, और पीर के नाम पे मिट जाना और है। याद रखना, एक जगह लोग थे, रोजे कहते थे, दावा करते थे, हजरत आप कहो तो मैं कुर्बान हो जाऊं, आपके नाम पे मैं अपनी जान दे दूं, आप बोलो तो मैं अपनी सांसें दे दूं, आप बोलो तो मैं अपनी बोटी दे दूं, आप बोलो तो अपना खून दे दूं। फिर साहब ने कहा क्या बोलने का, रोज बोलते हो, एक को दिन आजमा लूंगा तो पता चल जाएगा। मगर मुरीद थे, मुरीद भी कई तरीके के होते हैं। अजीब टाइप के मुरीद, सिर्फ अपनी चाहत के लिए, अपने फायदे वाले मुरीद, रोज दावा कर रहे हैं। एक दिन पीर साहब ने कहा अच्छा आज इनकी खबर ले लो, ये बहुत रोज कह रहे हैं बोलो तो जान दे दूं, बोलो तो आग में कूद जाऊं। कहा अच्छा आज आजमाए लो। कहा भैया आग जलाओ, आग भड़काई गई, अलाव जलाया गया, कहा गया ऐ मुरीदों, मेरे हुक्म पर जान देने का दावा करने वालों, चलो अब इस आग में कूद जाओ, मेरे नाम से आग में कूद जाओ। इतना कहना था कि मुरीदों में भगदड़ मच गई। अल्लाह अकबर। कोई पूरब जा रहा है, कोई पश्चिम जा रहा है, कोई उत्तर जा रहा है, कोई दक्षिण जा रहा है। 4 दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, हर तरफ से लोग भागे जा रहे हैं। अरे भैया कहाँ जा रहे हो, जान देने वाले थे, रोज तुम ही तो बोलते थे कि जान दे दूंगा जान दे दूंगा। आज पीर साहब ने आजमा लिया तो भगदड़ मच गई। बोले अरे यार मुंह से तो बोले थे, अब जान दे देंगे तो दुनिया में खत्म हो जाएंगे। इसी दुनिया के लिए तो हम पीर साहब से करीब हुए थे, इसी दुनिया के लिए तो हम पीर साहब से करीब हुए थे, ताकि मेरी दुनिया अच्छी हो जाए,
मेरा बिजनेस, मेरी तिजारत, मेरा मर्ज, मेरी सेहत, मेरी औलाद, मेरा घर, सब डेवलपमेंट। इसी के लिए तो हम मुरीद हुए थे। अब मर जाएंगे तो काय की तरक्की। भागो भैया, ये पीर, यहां तो हम जान बचाने आए थे, ये तो जान लेने की बात कर रहे हैं। भागने लगे, भागते रहे। जैसे मुरीद वैसा करते रहे, मगर उन्हीं मुरीदों में मुरीद होना आसान है, मगर पीर की मुराद बनना बड़ा मुश्किल है। उन्हीं मुरीदों में, अरे मुरीद बनो तो हजरत मखदूम अशरफ की तरह, कि जो पीर की बारगाह में सल्तनत को ठुकरा के जा रहा है। लोग सल्तनत पाने के लिए मुरीद होते हैं, मखदूम अशरफ मुरीद होने के लिए सल्तनत ठुकरा रहे हैं। फर्क देखो, फर्क देखो, ईमान वालों का अंदाज देखो। एक असली मुरीद था, टनाटन, उसने न आओ देखा, न ताव देखा, न अलाव देखा, न आग का भाव देखा, वो फौरन आग में कूद गया। अब जब वो कूद गया तो ये भागने वाले रुके। अच्छा जरा देखें, ये जो कूद गया है इसका क्या अंजाम होता है। तो देखा कि वो आग में कूद गया है और मुस्कुरा रहा है, आग में मुस्कुरा रहा है। बड़ा ताज्जुब हुआ, करीब गए, कहा हमें मियां तुम डरे नहीं, तुम्हें खौफ नहीं आया, तुमने नहीं सोचा कि हम जल जाएंगे? कहा नादान, ये जो ताजिर होते हैं ये फायदा नुकसान देखते हैं, आशिक फायदा नुकसान नहीं देखता। ताजिर फायदा नुकसान देखता है, बचाया कि नहीं, कमाया कि नहीं, जमा किया कि नहीं, कलेक्शन किया कि नहीं, बचाया कि नहीं। ताजिर सोचता है बचाया कि नहीं, मगर आशिक सोचता है मिटाया कि नहीं, गंवाया कि नहीं, खत्म किया कि नहीं, अपनी हस्ती को नेस्त नाबूद किया कि नहीं। ताजिर बचाने के लिए होता है, आशिक मिटाने के लिए होता है। जो बचाता है वो नहीं बचता, जो मिटाता है वही बचता है। हुसैन बचाने के लिए नहीं, मिटाने के लिए आए थे। आज जिसने अपने आप को बचाया था, न यजीद बचा, न खानदान बचा, और जिसने अपने आप को मिटाया उसका वो भी बचा, खानदान बचा, उसका जिक्र बचा, उसका नाम बचा, उसका आस्थाना बचा, उसका खानदान बचा, उसके खानदान में उसके बच्चे बचे। अजमेर में वही खानदान, बगदाद में वही खानदान, किचौचा में वही खानदान, उर्से अशरफिया, अशरफुल उलमा, उससे अशरफुल औलिया। ये बता रहा है कि हुसैन का नाम भी बचा है, हुसैन का खानदान बचा है, और हुसैन के मानने वाले बचे हैं। ताजिर होना और है और आशिक होना और है। वो नहीं बचता, वो नहीं बचता, जो बचाता है वही बचता है। जो एक दाना खाक में जाके अपने को मिटाता है, हल खाता है, जोता जाता है, रौंदा जाता है, अपने आप को मिट्टी की सतह के अंदर फना करता है, मगर कुछ दिन के बाद वही मिटा हुआ दाना अपना सर उठाता है, दरख्त बन जाता है, पत्तियां लाता है, फूल लाता है, फिर जमाना उसी के नीचे साया पाता है। ये जो सायादार दरख्त हैं, इन्होंने साबित किया है कि ईमान वाले अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो फायदा नुकसान आशिक नहीं देखता। मैंने पीर के हाथ पर बैत किया था, बैत का मतलब बेच दिया था। जब बेच दिया था तो मेरा कुछ था ही नहीं। जिसने खरीदा है उसकी मर्जी देखी जाएगी।
उसकी मर्जी देखी जाएगी। कहा तुम डरे नहीं और देख रहा हूं कि तुम जले भी नहीं, ये तुम्हारे अंदर कैसे बात आ गई? आग का काम तो जलाना है, आग जलाती है। कहां आग जलाती है, मगर आग आशिकों को नहीं जलाती है। आग जलाती है मगर आशिकों को नहीं। जलाती भी तो क्या होता, जल जाते परवानों की तरह। और जलाती भी तो क्या, हम जल जाना चाहते हैं, हम मिट जाना चाहते हैं। यही इश्क का दस्तूर है। और याद रखो, अकीदा रखो तो पुख्ता। हम ये जानते थे कि जो मेरा शेख आग में कूदाना जानता है, वही शेख आग से बचाना भी जानता है। तो आजमाइश के बाद पता चलता है कि कौन किससे ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह के दोस्त है ना हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, तो दोस्ती है तो इम्तिहान देना पड़ेगा। ये दोस्ती ऐसे नहीं अदा होगी। नसीम हबीबी साहब, ये शायर का कलाम नहीं है, ये सिर्फ गालिब और मीर की बातें नहीं है। इसके हकीकी का दस्तूर अलग है, कुर्बानी देनी पड़ती है। आग जलाई गई, कलमा छोड़ दो, तबलीग छोड़ दो, सच्चा रास्ता छोड़ दो, दीन छोड़ दो, हक बात कहना छोड़ दो, सब छोड़ दो। ये नमरूद की ख्वाहिश थी, मगर नहीं छोड़ेंगे अल्लाह से दोस्ती। उसके दीन की तरवीज इशाअत करते रहेंगे। ये इब्राहिम का मौक़िफ़ था। आग जलाई गई, भड़काई गई, शदीद शोले लपकते हुए। सोचा था कि शायद डर जाएंगे, मगर ईमान वाले अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वो अपनी जान से ज्यादा नहीं करते। अब एक तरफ इब्राहिम की जान और एक तरफ खुदा का फरमान, दोनों में से चुनना था। अगर जान बचा ले तो साबित हो जाएगा कि इनको दोस्ती प्यारी नहीं है, इनको खुल्लत प्यारी नहीं है। ये अपनी जान बचाने के लिए अल्लाह से ताल्लुक तोड़ सकते हैं, मगर नहीं। इब्राहिम ने कहा नहीं, मैं आग में कूदने के लिए तैयार हूं। अल्लाह की खुल्लत नहीं छोड़ेंगे, दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, मिशन नहीं छोड़ेंगे। पैगंबर अपना मिशन नहीं छोड़ता। मिशन नहीं छोड़ा जाता, चॉइस छूट जाती है। ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये पीना है, ये नहीं पीना है, मगर मिशन नहीं छोड़ा जाता। मिंजनीक से आग में फेंक दिया गया इब्राहिम को। इब्राहिम रजा और रगबत के साथ आग में जा रहे हैं। उन्हें जान की परवाह नहीं है, उन्हें खुदा की कुर्बत की परवाह है, दोस्ती की परवाह है। आग में जा रहे हैं। एक आजमाइश तो ये हुई कि उनको आग में डाला गया। तवज्जो है ना, आग में डाला गया। और उसी आजमाइश में एक और बारीक आजमाइश, एक और बारीक आजमाइश जिससे बचना बड़े बड़े नहीं बच पाते। आग में जा रहे हैं और फिर एक मदद भेज दी गई। फिर एक मदद भेज दी गई कि शायद कुछ दूर जाके हिम्मत पस्त हो जाए, मदद थाम लें तो बस पता चल जाएगा। इतनी ही दूर तक मोहब्बत का सफर था, बाकी ये लौट आए जान बचाने के लिए। और मदद किसकी भेजी? सैयदुल मलाइका, जिब्रील की मदद। इतनी बड़ी हेल्प, इतनी बड़ी मदद, और मंजिल तय करना है कि आग के अंदर जलना है, जलना। मगर मदद आ गई। इब्राहिम ने, अभी वो आग के अंदर जा रहे हैं, शोलों के अंदर सफर कर रहे हैं, जिब्रील की मदद आई। जिब्रील ने अर्ज किया, ऐ पैगंबर, ऐ खलील, ऐ इब्राहिम, हल का हाजा या इब्राहिम। ऐ इब्राहिम, आपको कुछ जरूरत है क्या? आपको कोई हाजत है? जिसको आज की जबान में कहूँ, क्या मैं कुछ आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं आई हेल्प यू, मैं क्या आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मदद के लिए हो तो बताओ।
तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा नहीं मदद की जरूरत नहीं, मुझे मदद की जरूरत नहीं, ये नहीं कहा। अगर ये भी कहते तो सच के खिलाफ होता, ये भी कहते तो सच के खिलाफ होता। उन्होंने कहा हाँ हाजत है, ये नहीं कहा कि हाजत नहीं है, ये कहा हाजत है। ऐ जिब्रील हाजत है, नो डाउट हाजत है, बिला शुबहा हाजत है, बगैर शक व शुबहे के हाजत है, मगर तुम्हारी हाजत नहीं है। हाजत है मगर तुम्हारी हाजत नहीं है। और जिसकी मदद की हाजत है वो इस आशिक के हाल से बेखबर नहीं है, वो इस आशिक के हाल से बेखबर नहीं है। मुझे सफर करने दो, इश्क का इम्तिहान मुकम्मल करने दो, अपनी मंजिल की तकमील करने दो। उससे पहले मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मुझे उसकी बारगाह में जाने दो जिसकी बारगाह में मैं कुर्बानी दे रहा हूं। अब एक इम्तिहान आग में गए वो मुकम्मल किया, दूसरा हाजत से इनकार किया, दूसरे इम्तिहान वो मुकम्मल किया। जब दोनों इम्तिहान मुकम्मल हो गए और आग में जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये चेक कर लिया कि मेरा बंदा खलील वाकई अब्दे जलील है, अजमतों वाला है, अपने इश्क की आग को सुलगाए हुए है और अपने इश्क की तकमील कर रहा है, फौरन अल्लाह ने आग को हुक्म दे दिया, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। ऐ आग तेरा काम जलाना है, तेरा काम खाकस्तर करना है। तू अपनों को भी जला देती है, गैरों को भी जलाती है, और जलाने पे आ जाए तो अपनी परस्तिश करने वाले को भी नहीं बख्शती। जो तेरी पूजा करे तो उसको भी जला देती है, तेरा काम जलाना है। मगर या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, आज तू अपनी फितरत छोड़ दे, आज तू अपनी तबीयत छोड़ दे, आज तू अपना मिजाज छोड़ दे, आज तू जलाना छोड़ दे। तू सबको जलाना, हमेशा जलाना, जलाती रहना। मगर जो खलील आ रहा है आज जलाना नहीं, जलाना खत्म करके आज अपनी फितरत बदल दे, आज अपनी तबीयत बदल दे, आज अपना मिजाज बदल दे। आज जलाने वाली ना रहे, आज तू ठंडक देने वाली बन जा। तेरा काम जलाना था मगर आज तेरा काम ठंडक देना है, क्योंकि मेरा महबूब आ रहा है। तो जब महबूब आ जाए तो लोगों को आदत बदल लेनी चाहिए, अपनी फितरत बदल लेनी चाहिए। जब महबूब आता है तो उसके करम से तबीयत बदल जाती है, मिजाज बदल जाता है, खसलत बदल जाती है। आग जो है वो गुलजार बन जाती है। आग जो है, अब पैगंबरों की निस्बत से देखो, अल्लाह के महबूब के निस्बत से आग ने अपनी तबीयत बदल दी और ऐसी ठंडक वाली हो जा, ऐसी ठंडक नहीं जिस ठंडक में नुकसान हो, सलामती वाली ठंडक, जिस ठंडक को एंजॉय किया जाए, जिस ठंडक में मजा लिया जाए, जो ठंडक खुश्क, जो खून के लिए हुए हो, जो ठंडक जो है सेहत बख्श हो, जो ठंडक राहत पहुंचाए, ऐसी ठंडक वाली हो जा। तो हजरत इब्राहिम ने अपनी जान को खुदा के सामने सौंप करके बता दिया कि ईमान वाले अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मगर कभी कभी अपनी जान तो सलामत रहती है और अपनी जान के लिए तो आदमी कोशिश कर लेता है, लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान है, खुद तो अच्छा रहता है लेकिन औलाद के चक्कर में ठोकर खा जाता है। तारीख में यही हुआ, औलाद के चक्कर में लोग बेईमानी पे उतर आते हैं। खुद तो सही रहते हैं हाजी बन करके, नमाजी बन के, लेकिन औलाद के मुंह में वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, तो ये ज्यादा इम्तिहान वाला काम है। और फिर औलाद, अल्लाह अकबर, हमारे यहाँ तो औलाद लड़का हो जाए तो या अल्लाह, ऐसा माहौल रहता है, लिए लिए घूमते हैं उसको, ऐसा लेके घूमते हैं लड़के को पैदा होने के बाद, जैसे लगता है पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर पैदा कर दिया। हरदम लिए लिए घूम, हरदम गोदी लिए घूम रहे हैं।
मैंने नहीं देखा कि शेर अपने बच्चे को गोद लेता है, वो जंगल में छोड़ देता है, वो खिलाता है, वो कुदाता है, वो शिकारी बनाता है, तो शेर के बच्चे शेर होते हैं। और एक हैं मंकी जी, जो हरदम अपने बच्चे को छपकाए छपकाए घूमता है। तो मंकी का मकाम देखो और लायन का मकाम देखो। जरा अपने बच्चों की तरबियत करो, मुश्किलात में डालो, मुश्किलात में डालो, जमीन में उतारो, हालात से लड़ना सिखाओ। अरमानों का तोता बना करके, तमन्नाओं का खिलौना बना करके, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार बना करके उनको रखोगे तो ये लड़के किसी लायक नहीं बनेंगे, ये चूचू के मुरब्बे बन जाएंगे, है ना। हमारे बच्चे क्या हो गए? चूचू के मुरब्बे। हर ख्वाहिश मुंह से बोले अंकल चिप्स, टेढ़े मेढ़े, बेफर, 10-10 रुपया, हरदम वो खा खा के लीवर खत्म, खून की क्वालिटी खत्म, बदन से कैल्शियम खत्म, लड़ने की ताकत खत्म, इम्यूनिटी पावर खत्म, सब खत्म, बेकार। और ये लड़के भी हर अरमान जब पूरा हुआ इनका तो समझे कि बाप माँ इसलिए होते हैं ताकि मेरे अरमान पूरे करें। और बाप अम्मा अब्बा, मेरा बेटा किसी से कम नहीं पहनता, किसी से कम नहीं खाता, किसी से कम नहीं घूमता। ठीक है, जो यही लड़का बड़ा हो करके, ए अब्बा मेरा ये अरमान पूरा करो। अब्बा कहे नहीं बेटा, फला जगह तेरे लिए ठीक नहीं है। तो बेटा कहता है जब जिंदगी भर तुमने मेरा पूरा किया है, आज क्यों इनकार कर रहे हो? ये तो मेरी लाइफ का मामला है, ये तो मेरी चॉइस का मामला है। फिर अब्बा को छोड़ देता है, बेटा अम्मा को छोड़ देता है, मगर जो लाइफ का मामला होता है उसको नहीं छोड़ता। क्यों? ये आदत तुमने डाली है कि तुमने हर ख्वाहिश पूरी करी। कभी कभी बच्चों की ख्वाहिश पूरी करो और कभी कभी उसका इनकार करो, ताकि बच्चों को पता चले कभी मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। तरबियत करो, अपनी औलादों को मुश्किलात में डाल के तरबियत करो। फातिमा ज़हरा ने अपने बच्चों का सब्र के साथ उनकी तरबियत की। मुस्तफा जाने रहमत ने सब्र के साथ, मुश्किलात के साथ फातिमा की तरबियत की। अली ने हसन हुसैन की, फातिमा ने हसन हुसैन की, मुश्किलात के साथ तरबियत की। अरमान नहीं पूरे किए, हालात से लड़ना सिखाया, भूख से लड़ना सिखाया, प्यास से लड़ना सिखाया। वो इतना ट्रेन हो गए कि यजीद अपने मुसीबतें लेकर के आया, यजीद की मुसीबत हार गई, हुसैन का सब्र जीत गया। ये ट्रेनिंग थी फातिमा की, ये तरबियत थी मौला अली की। सिर्फ मुहर्रम ऐसे नहीं मनाया जाता, जरा सीखो कि पैगाम क्या था, फातिमा की जिंदगी क्या थी, अली का मकाम क्या था। ये मनकबत पढ़ने के लिए सिर्फ मौलाई नहीं बनाया जाता, मौलाई सिर्फ चिल्लाने के लिए नहीं बना जाता। या अली कहने और चिल्लाने और नोट उड़ाने और नोट कमाने के लिए नहीं किया जाता। मौलाई वो है जिसमें मौला अली की जिंदगी का अक्स नजर आए। समझ गए आप? तो ये है, तो मुश्किलात में अपने बच्चों को सिखाओ। अरमान में अब बताओ, मन्नत मुराद के बाद किसी का बच्चा हो तो वो जमीन पे उतरने ही नहीं देता। 90-80 साल की उम्र में जो बेटा पैदा हुआ हो उसको वादिये गैर जी जरा में छोड़ देते हैं, जहाँ ना पानी है, ना दाना है, ना कुछ नहीं है, ना रेस्टोरेंट है, ना पिज्जा है, ना बर्गर है, ना हॉट डॉग है, ना कोई काउंटर है, ना कोई शॉपिंग मॉल है, ना कोई राहतों का रेस्टोरेंट है, कुछ नहीं। वादिये गैर जी जरा में फैमिली को छोड़ देते हैं ताकि एड़ियां रगड़े। इसलिए कि जब कुर्बानी का वक्त होता है तो पैगंबर का घर कुर्बानी देता है, जब बलिदान का वक्त होता है। आज उनके फैज से हम जमजम भर करके लाते हैं,
जमजम निकल रहा है, हम भर के लाते हैं उनके फैज से। हम भरने वाले हैं, हम भरने वाले हैं, हम फसल काटने वाले हैं। लेकिन जब वो सेहरा था तो गुलशन बनाने के लिए पैगंबर का घर सामने आया है। एड़ियां रगड़ना हुआ तो पैगंबर का घर सामने आता है, बलिदान हो तो पैगंबर का घर सामने आता है, सैक्रिफाइस हो तो पैगंबर का घर सामने आता है, कुर्बानी हो तो पैगंबर का घर सामने आता है। चाहे वो मक्का की सरजमीन हो, पैगंबर का घर एड़ियां रगड़ता है तो जमजम निकलता है। चाहे करबला का मैदान हो, पैगंबर का घर कुर्बानी देता है। गरीब सादो रंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन, इब्तिदा थे इस्माइल। मक्का से लेके करबला तक ये पैगंबर के घरों की कुर्बानियां हैं। पैगंबर का घर कुर्बानी देता है। तो दोस्तों रजीजों, वो औलाद बचपना भी उसका इम्तिहान से अपनी खुल्लत को, खलीली को बचा ले गए। मगर जब वो और बड़ा हुआ, साथ में रहने लगा, सोहबत पाने लगा, 12-14 साल का हो गया तो और दिल के अंदर चला गया। जब और दिल के अंदर चला गया, अब एक बार और इम्तिहान। अगर तुम मुसलसल महबूब रहना चाहते हो तो मुसलसल इम्तिहान देना पड़ेगा। पार्ट टाइम महबूब तो पार्ट टाइम इम्तिहान, मुसलसल महबूब तो मुसलसल इम्तिहान, फिर इम्तिहान। पहले तो वादिये गैर ज़ीज़रा में छोड़ दिया, उसमें भी सक्सेस हो गए, अपनी जान के लिए उसमें भी सक्सेस हो गए। अब जब बड़ा हो गया, मेरे घर का चिराग है, मेरे घर का फूल है, इसी से हमारे वंश को चलना है। अब उस वक्त कुर्बानी देना है। क्या करोगे? कितने बाबाओं का चक्कर लगाओगे मुसीबत काटने के लिए? मगर सुभान अल्लाह, ख्वाब देख रहे हैं, मुसलसल ख्वाब दिखाया जा रहा है कि तुम्हें इस बेटे को, जो महबूब है, तुम्हारी बुढ़ापे का बेटा है, इसको कुर्बान करना पड़ेगा। बराबर ख्वाब देख रहे हैं कि ज़बा कर रहे हैं अपने बेटे को। ये नबी का ख्वाब है, ये पैगंबर का ख्वाब है, और पैगंबर का ख्वाब वही इलाही होता है। मेरे नबी की बराबरी करोगे? अरे जब नबी के ख्वाब की बराबरी नहीं कर सकते तो नबी की बेदारी की बराबरी कैसे कर सकते हो? ख्वाब देख रहे हैं। और जब मुसलसल ख्वाब देखा तो उन्होंने सोचा, लाओ अपने बेटे को तो चेक कर लूं, मेरा बेटा सपूत है कि कपूत है, ये लायक है कि नालायक है, ये बाप की मर्जी पे चलने वाला है कि नहीं। लेकिन बेटा भी तो पैगंबर था, आदाबे फर्जंदी कहाँ से सीखे? बेटा भी तो पैगंबर था। बाप ने अपने ख्वाब को शेयर किया। अच्छा, ख्वाब भी एक इम्तिहान। सामने अगर फरिश्ता आकर कहे कि आपको कुर्बानी देना है, हम खड़े होके बोले, इसमें बैठ जाएंगे। तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल औलिया शहजादे हुजूर अशरफुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस, अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस। बैठ जाइए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अगर कोई जाहिर में आके कह दे कि कुर्बानी देनी है आपको, अल्लाह का ये हुक्म है, तो हो सकता है पब्लिक सेंटामेंट के को लिहाज में रखना पड़े और आदमी कुर्बानी दे दे। मगर इतना बारीक इम्तिहान की ख्वाब दिखाया गया और ख्वाब पर्सनल है। चाहे तो हम अपना ख्वाब बताएं और चाहे तो ना बताएं। चाहे हम ख्वाब बताएं, अगर ईमान वाले अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अगर बेटे से ज्यादा मोहब्बत हो तो ख्वाब ही नहीं बताएंगे, बोलेंगे ही नहीं कि मैं ख्वाब देख रहा हूं। टाइम गुजर जाएगा, ठीक है नाफरमानों में आदमी हो जाएगा, मगर बेटे का मुंह ख्वाब बताने से रोकेगा। इसीलिए ख्वाब दिखा करके चेक किया जा रहा है, बताते हैं कि छुपाते हैं। अगर अल्लाह से मोहब्बत ज्यादा होगी तो बेटे को कुर्बान करने के लिए बर्जस्ता तैयार हो जाएंगे। उसके लिए बेटे ही से पूछा, क्या भाई, अरे आप थोड़ा बैठ जाइए 5-10 मिनट के बाद। हाँ, यहाँ कुर्बानी की बात चल रही है, थोड़ी सी कुर्बानी दीजिए। बेटे को कुर्बान करना है तो क्या कहा, बेटे से पूछा। देखिए बेटा तैयार है कि नहीं, सोहबत से कुछ पाया कि नहीं, या बेटा ही है, पैगंबर के घर का बेटा है, तो क्या पैगंबर की पाकीज़ा सिफत का असर इसमें आया कि नहीं, आदाब फर्जंदी क्या है ये इसने पाया कि नहीं। काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहो का, ऐ मेरे बेटे इधर मैं मुसलसल ख्वाब देख रहा हूं कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। अन्नी अज़बहो का, बेशक मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, नो डाउट। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। समझ लेना, ज़बह तो मैं करूंगा ही, ज़बह मैं करूंगा, क्योंकि मैं खलील हूं, मुझे अपनी खुल्लत की हिफाजत करनी है और अल्लाह की दोस्ती को पर इस्तिकामत करनी है और खुदा से सबसे ज्यादा मोहब्बत करना है, इसी को बताना है। बेटा आए तो बेटा, अपनी जान को कुर्बान किया, तुम्हारे बचपने को कुर्बान किया, अपने माल को सब कुछ कुर्बान किया। अब तुम्हारे उन्फुआने शबाब को भी मैं कुर्बान करना चाहता हूँ, अल्लाह की यही मर्जी है। इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का, बेशक मैं इधर मुसलसल ये देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है, इसमें तुम्हारा क्या विचार है, अपनी राय से अवगत कराओ कि तुम क्या सोचते हो। व्हाट इज योर थिंकिंग, तुम्हारी सोच क्या है। हो तो मेरे बेटे खलील के बेटे हो, इस्माइल हो, मगर बताओ तुम्हारी सोच क्या है, क्योंकि सोच से पता चलता है कि सोहबत का असर आया कि नहीं। हमारी सोच बताती है कि हम अशरफुल औलिया के मुरीद हुए तो हमारी सोच में क्या बुलंदी है। सोच बताती है कि उनकी महफिल से बैठ के तुमने क्या सीखा, उनकी जिंदगी से क्या सीखा, अपने बुजुर्गों से क्या सीखा। अगर तुम दुनियादार के दुनियादार रहे तो समझ लो कि तुम दरिया के पास प्यासे रहे, समझ जाओ कि तुम दवाओं के पास मरीज रहे, समझ जाओ कि बादल बरसने आया, मगर तुमने उससे अपने आप को अलग कर लिया, तुम पर वो साया न डाल सका। सोच बताती है कि हम क्या हैं। तो फंजुर माज़ा तरा, बताओ तुम्हारी राय क्या है। What about you, तुम क्या सोचते हो, तुम बताओ। अब बाप बेटे से पूछ रहा है, सिर्फ राय पूछ रहा है। ज़बह तो वो करेगा, ज़बह तो वो करेगा। पैगंबर अपने मिशन से हटता नहीं, न पैगंबर अपने मिशन से हटता है, न पैगंबर का वारिस अपने मिशन से हटता है, न पैगंबर का घराना अपने मिशन से हटता है। मिशन वक्त के हिसाब से अपना अपना होता है। आपके पास भी एक मिशन है, ये मिशन इस्लाम का मिशन है,
ये दीन का मिशन है, ये रूहानियत का मिशन है, ये मखदूम अशरफ का मिशन है। सारी दुनिया की दौलतें लाओ, राहतें लाओ, हजरत जलालुद्दीन कादरी के कदम पर डाल के कहो कि आप मिशन से बाज आ जाओ। हजरत बताएंगे कि मैं दुनिया छोड़ सकता हूं मगर मखदूम अशरफ का मिशन नहीं छोड़ सकता। मिशन नहीं छोड़ा जाता, पसंद छोड़ी जाती है। आज सब्जी खाऊंगा, आज गोश्त खाऊंगा, आज कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ जी, आज नसीम हबीबी ने कहा मैं आज जुब्बा पहनूंगा, कल कुर्ता पहनूंगा। पसंद अलग अलग छोड़ी पकड़ी जा सकती है मगर मिशन नहीं छोड़ा जा सकता। फंजुर माजा तारा, तुम बताओ तुम्हारी राय क्या है। मेरे बेटे बताओ, पैगंबर के घर के होना आसान नहीं है, पैगंबर के घर के होना आसान नहीं है। यहाँ पर पैगंबर के घर वालों को राहत, अपने आप को शाहजहां का बेटा नहीं समझना चाहिए। ये मुगलों का दरबार नहीं है, ये बहादुर शाह जफर की चौखट नहीं है, ये अली की चौखट है। भूख यहाँ का सवेरा है, प्यास यहाँ की जीनत है, मुश्किलात, पैरों के छाले, जलते हुए कुमकुमे हैं। यहाँ खून और पसीने की कुर्बानी, ये हमारी जिंदगी की एनर्जी है। याद रखना, आसान नहीं है। खुशनसीबी से पैगंबर का घर मिलता है, लेकिन घर मिल जाए तो फिर डगर अपनी अपनी अलग है, कुर्बानी का जज्बा अलग है, अखलाके हसना का मर्तबा अलग है। लीडर के घर पैदा हुए हो तो लीडरशिप आनी चाहिए, काहिद के घर में पैदा हुए हो तो क़यादत आनी चाहिए। याद रखना। तो दोस्तों, पूछा तुम्हारी क्या राय है, क्या राय है। अल्लाह अकबर। बेटा भी ऐसा खुल्लत इब्राहिम की चाशनी में डूबा हुआ, अल्लाह की मोहब्बत में सरमस्त। ऐसे बेटे नहीं थे जो अपने बाप को बदनाम करें, ऐसे बेटे नहीं थे जो अपने घर के मिशन से रूगर्दानी करें, ऐसे बेटे नहीं थे जो अपने ख़ानदान का ख्याल न करें, तकद्दुस को पामाल करें। ऐसे बेटे नहीं थे, बल्कि ऐसा बेटा था जो अपने बाप के परचम को लेके निकलने वाला था। परचम बाप को, बाप जाए तो बेटा थाम ले, बेटा जाए तो उसका बेटा थाम ले। यही तो आले मोहम्मद के नसब के घराने वालों का मिजाज होना चाहिए। बेटे ने कहा काला, जीनियस, देखिए कितना बेटा जीनियस है। उसने फौरन ये नहीं कह दिया कि ठीक है आप देख रहे हैं तो लीजिए, मुझे ज़बा कर दीजिए। नहीं, बेटा क्या रहा है, बेटा वहीं से बता रहा है जहां बाप से शुरू कर रहा है। जहां बाप शुरू कर रहा है बेटा वहीं से बता रहा। काला या अबतिफल मातूमर, ऐ मेरे वालिद, आप वो करिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। आप वो करिए, आप वो करिए, वो हुक्म बजा लाइए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। पता चला बेटा जो ये बता रहा है वो ये बता रहा है कि ये जो बाप कह रहा है ये मेरे बाप का फरमान नहीं है, अल्लाह का फरमान है। वो जान रहा है कि ये अल्लाह का फरमान है। उसका अकीदा है कि बाप का ख्वाब झूठा नहीं होता, ये वही इलाही होता है, ये अमर रब होता है। आप वो करिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है, आप वो करिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। मुझको तो हुक्म दिया नहीं गया है, हुक्म तो आपको दिया गया है, तो आप वो करिए जिसका आपको हुक्म दिया गया। रहा मेरा मामला, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, तो इंशाअल्लाह आप मुझको साबिरीन में से पाएंगे, डट जाने वालों में से पाएंगे। मुख्तसर जुमले में कहूं तो यूं कहूं कि अगर आप अल्लाह की मोहब्बत में मेरी गर्दन काटने के लिए तैयार है तो मैं भी आपका लायक बेटा अल्लाह की मोहब्बत में अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हूं। अपनी गर्दन कटे।
तो बाप कुर्बानी के लिए तैयार हो तो बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार हो। जब ऐसे खलील बाप हो और ऐसा ज़बी बेटा हो तो क्यों ना अल्लामा इकबाल बोल पड़े, गरीब सादा और रंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा थे इस्माइल। जो लोग ईमान वाले हैं वो अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अशरफुल औलिया की ज़िंदगी देखो, नगर नगर, करिया करिया, गांव गांव, बस्ती बस्ती। ये आज तो बड़ी सुविधा का ज़माना है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, कारें हैं, मगर तब कार नहीं, सब बेकार थी। पैदल जा रहे हैं, बैलगाड़ी से जा रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, पसीना बह रहा है, नींद नहीं है, सो नहीं रहे हैं, मगर अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए, मिल्लत की फलाह बहबूद के लिए अपने कदमों में छाले बर्दाश्त कर रहे हैं। मगर ये सारे बर्दाश्त से वो ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं दीन के लिए निकला हूँ, रसूल के दीन के लिए, दीने नबी की नशरो इशाअत के लिए, इस्लाम फैलाने के लिए, इस्लाम बचाने के लिए मैं ख्वाजा मखदूम गौसे आजम बुजुर्गों के मिशन को लेकर के निकला हूँ और इस बात का सबूत दे रहा हूँ कि ईमान वाले सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। परिवार में वो भी रह सकते हैं, बीवी बच्चों में रह सकते हैं, ज़िंदगी का सारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने ख़ानदान में गुजार सकते हैं, मगर नहीं, ज़िंदगी का सारा से ज़्यादा टाइम उन्होंने अवाम में गुजार करके खानकाह जो ईंटों की बनी होती है उसकी मुद्दत थोड़ी होती है, महदूद होती है, बननी वो भी चाहिए। मगर अशरफुल औलिया ने इमारत और ईंटों में खानका नहीं बनाई, उनकी खानका हर हर गरीब के दिल में बनी हुई है, कल्ब में बनी हुई है। और ये इस बात की निशानी है कि उनकी ज़िंदगी अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली, दीने नबी पर मर मिटने वाली ज़िंदगी, और उसी ज़िंदगी को, उसी ज़िंदगी का बेड़ा उठा रखा है हमारे हज़रत कादरी मियाँ मद्दज़िल्लहुल आली ने। इनके जान में जब तक जान है ये भी इसी परचम को फैलाते रहेंगे और इंशाअल्लाह इनके बाद इनकी नस्लें इस मिशन को लेके आगे बढ़ती रहेंगी। ये भी हैं, इनका मिशन भी है, परचम भी है, और उस परचम के पीछे चलने वाले ये आशिकीन भी हैं। न हम परचम छोड़ेंगे, न मिशन छोड़ेंगे, न इश्क वाले अपनी आशिकी छोड़ेंगे, अपनी मोहब्बत छोड़ेंगे। अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इस मिशन के लिए लगा दो, इंशाअल्लाह तुम फना होकर के भी बका पा जाओगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।